Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के लिए। मित्रों, यदि आपने इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट को लिया हुआ है और आप फर्स्ट सेमेस्टर में BA में एडमिशन लिए हुए हैं या ले रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये सिलेबस, क्योंकि सभी सब्जेक्टों के जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं उन सब्जेक्ट के सिलेबस जब तक आप पूरी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आप उसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आवश्यक होता है कि सिलेबस के विषय में पूरी जानकारी डिटेल में दी जाए और उसको समझा जाए। तो ये ऑनलाइन BA क्लासेस पे आपको पूरी ही तरह से समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आपकी जो न्यू पाठ्यक्रम है 2020 में लागू किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मित्रों, उसको डिटेल में समझाया जाए और पूरी तरह से आपके समझ में सारी बातें आ जाएं। उसके पश्चात आपको हमारे प्लेलिस्ट पर जाने पर, यानी ऑनलाइन BA क्लासेस के प्लेलिस्ट या PDF पर जाने पर आपको पूरे ही वीडियो इस सब्जेक्ट के आपको प्राप्त होंगे, जो कि पहले ऑलरेडी दिया जा चुका है और कंटिन्यूसली वीडियो डाला जा रहा है। तो आप देखेंगे मित्रों, इसमें जो सिलेबस दिया गया है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू किया गया सिलेबस आज भी सभी यूनिवर्सिटियों में पूरी तरह से चल रहा है और जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है मित्रों। तो इसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत आपको इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल ये पढ़ने होते हैं, जिसमें कि आपको इंग्लिश प्रोज के विषय में जानकारी प्राप्त होगी और राइटिंग स्किल आपको पढ़ना होगा। इसके तहत आपको प्रेसिस राइटिंग्स, ऐसे राइटिंग्स, एप्लीकेशंस, लेटर्स, सारी चीज़ें को लिखना और पढ़ना बताया जाएगा। किस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, किस तरह से आप उसको पढ़ेंगे, किस तरह से आप उसको डिटेल में समझेंगे और अपने विचार किस तरह से उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आप देखेंगे मित्रों, 8 यूनिट में डिवाइड ये आपका सिलेबस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा। तो हम बताते चलें कि जो यूनिट फर्स्ट आपकी है, इस यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि आपको एक प्रस्तावना के रूप में जानना होगा कि जो भारतीय लेखन हुआ, भारत में जो लेखन कार्य हुआ इंग्लिश का, उसके विषय में उसका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ। कंट्रीब्यूशन आप उनके क्षेत्र के विषय में आपको पूरी तरह से बताया जाएगा कि किस तरह से उसमें भागीदारियाँ हुई और किन राइटरों ने विशेष योगदान दिया इंग्लिश लिटरेचर को इंडिया में लिखने के लिए। तो उनके राइटिंग इन इंग्लिश के विषय में आपको इंट्रोडक्शंस इसमें मिलेंगे, जिसमें कि सर अरबिंदो का नाम सर्वप्रथम लिया जा रहा है मित्रों। सर अरबिंदो ने इंग्लिश में तमाम सारी रचनाएं की। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, KS वेंकट रमनी, इनका नाम लिया जा रहा है मित्रों। तो ये इंग्लिश राइटर्स के रूप में पूरी तरह से जाने जाते हैं। भवानी भट्टाचार्य जी का नाम, RK नारायण, मुल्कराज आनंद, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंडे एंड नयनतारा सहगल के नाम एक्सेट्रा संग्रह आदि के नाम जो है इसमें आते हैं, जो कि प्रमुख राइटर के रूप में जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में इंडिया में। आगे देखेंगे मतलब टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इनके साथ साथ इंडियन राइटिंग्स इंग्लिश में जो है ग्रोथ की, आगे बढ़ी और लोगों के समक्ष जो है अपनी भावनाओं को उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, बताया इंग्लिश में मित्रों। तो ये राइटर्स जो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हैं, इनके विषय में आपको पढ़ना होगा, इनकी रचनाओं को पढ़ना होगा और इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तथा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपसे किए जाएंगे, जो कि यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत होंगे मित्रों। इसके पश्चात आप देखेंगे यूनिट सेकंड में जो आपको पढ़ना है, यूनिट सेकंड में आपको एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि लघु कहानियाँ जो होती हैं, जो लघु कहानी है उसके एलिमेंट्स के विषय में आपको बताया जाएगा, उसके तत्व के विषय में बताया जाएगा। इसमें प्लॉट होते हैं, कैरेक्टराइजेशंस होते हैं, नैरेटिव टेक्निक्स होती है एंड स्ट्रक्चर्स जो उसके बनते हैं। इन सब बिंदुओं पर आपको पूरे डिटेल में समझाया जाएगा कि प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टराइजेशंस क्या होता है, ये एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि जो लघु कहानी होती है उनके तत्व होते हैं जिससे संबंधित क्वेश्चंस किए जाएंगे यूनिट सेकंड के अंतर्गत मित्रों। इसके पश्चात आप देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोज, प्रोज कितने प्रकार से होते हैं, गद्य कितने प्रकार की होती है, प्रोज स्टाइल क्या होती है, गद्य शैली क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी के विषय में, जीवन कथा के विषय में, जीवनी के विषय में बताया जाएगा, तो बायोग्राफी के विषय में बताया जाएगा, जीवन कथा और जीवनी के विषय में बताया जाएगा। इसके पश्चात जो है मेमोर ट्रेवल्यूज के विषय में बताया जाएगा, पीरियोडिकल एसेस के विषय में बताया जाएगा, ऐसे ऐसे जो कि भावात्मक होते हैं,
फॉर्मल एसेस के विषय में बताया जाएगा मित्रों, पर्सनल एसेस के विषय में बताया जाएगा, इनफॉर्मल एसेस के विषय में बताया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं जो कि यूनिट सेकंड के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको यूनिट थर्ड की ओर ले चल रहे हैं, जिसमें यूनिट थर्ड में आपको जो पढ़ना है, तो यूनिट थर्ड में आप देखेंगे प्रोज डिवाइसेस, यानी कि प्रोड डिवाइसेस में इसमें आपको पढ़ना होता है, जो प्रोड के डिवाइस किए गए हैं इसमें थीम, पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, सेंटेंस पैटर्न्स क्या होते हैं, इमेजरी, टोन एंड मूड के विषय में, एनोलॉजी के विषय में पढ़ा जाए, एंटीडॉट्स के विषय में पढ़ा जाएगा, एंथिसिस के विषय में और एफोरोसिज्म के विषय में, डिक्शन, इन्वर्सन्स के विषय में, ह्यूमर एंड पैथास के विषय में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यूनिट थर्ड के अंतर्गत बताए जाएंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं। ये गद्य के एक भाग होते हैं, अंग होते हैं मित्रों। इसको पूरी तरह से जो भी राइटर्स होते हैं वो बिना जानकारी के इन बिंदुओं को अच्छी तरीके से रचना को नहीं कर पाते हैं, लेखन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन सारे टॉपिकों को आपको पूरी तरह से पढ़ना होगा। इसके पश्चात यूनिट 4 में जो आपको पढ़ने मित्रों देखेंगे, इसमें यूनिट 4 में आपको शॉर्ट स्टोरीज़ के विषय में अध्ययन कराया जाएगा। शॉर्ट स्टोरीज़ आपको पढ़नी है, किन राइटरों की कौन सी स्टोरी पढ़नी है इसको आप देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट में ओ हेनरी की लिखी हुई रचना द लास्ट लीफ, इसको आपको पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है मित्रों, जिससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। तो बहुत ही सरल ढंग से यदि हमारे चैनल को आपने देखा, इसमें आपने हमारी प्लेलिस्ट को पूरी तरह से समझा, तो आपको सारी बिंदु आपको प्राप्त होंगे, सारे पॉइंट्स आपको प्राप्त होंगे, जो कि बहुत ही आसानी से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हूँ। द लॉस्ट लीफ, दूसरा जो है एंटन चेकोव्स की जो है रचना जो हुई है द लेमेंट्स, इसको भी पूरी तरह से आपको पढ़ना है। इसके पश्चात गाय डी मनुष्य पैसेंट्स की रचना जो है, जिसमें कि द टरस के विषय में आपको पढ़ना होगा मित्रों। तो पूरी ही तरह से आप उसको समझ पाएंगे। इसके पश्चात यूनिट 5 में जो आपको पढ़ना है, यूनिट 5 भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगी। इसमें आपको शॉर्ट स्टोरीज के अंतर्गत ही पढ़ना है। यम.आर. आनंद को पढ़ना है मित्रों। यम.आर. आनंद की जो रचना है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी। तो आपको यम.आर. आनंद की ये स्टोरी पढ़ना होगा, बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है। इसके पश्चात आर के नारायण की जो लिखी हुई कहानी है अंडर द बनियान ट्री, यानी बरगद वृक्ष के नीचे। तो ये जो आपकी स्टोरी मिलेगी, बहुत ही शानदार और इंटरेस्टेड स्टोरी ये भी है, जो कि आपको पढ़ते ही लर्न हो जाएगी। सारी स्टोरीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर रखा हूँ, और जो भी बिंदु टॉपिक सभी रह गए हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाएगा, वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके पश्चात तीसरे पॉइंट में अनीता देसाई की जो रचना है, जो इन्होंने लिखा है अनीता देसाई जी ने, गेम्स एट ट्वाइलाइट, यानी गेम्स एट ट्वाइलाइट की रचना की है। ये आपको पढ़ने होंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड की भी रचना है मित्रों। इसके पश्चात आपको पूरी तरह से जो अगली यूनिट आपको पढ़नी है यूनिट 4, तो यूनिट 4 में मित्रों आपको पढ़ना है प्रोज। इसके अंतर्गत प्रोज पढ़ाई जाएगी, जिसमें कि जाने पहचाने राइटर्स, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर्स फ्रांसिस बेकन, यानी फ्रांसिस बेकन को पढ़ना है मित्रों। ऑफ स्टडीज़, इन्होंने क्या लिखा है, ऑफ स्टडीज़ यानी अध्ययन के विषय में इन्होंने बताया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे है, आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा ऑफ स्टडीज़, जिसको कि प्रत्येक टॉपिक्स, प्रत्येक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास किया गया है हमारे इस चैनल पर। तो आप पूरी तरह से इसको समझ पाएंगे। इसके पश्चात चार्ल्स रैम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश लिटरेचर के जैसे राइटर्स माने गए हैं मित्रों। तो इसमें ड्रीम चिल्ड्रन इन्होंने लिखा है, इस रचना को भी आपको पढ़ना होगा। इसके पश्चात जोसेफ एडिसन, ये 3 राइटर्स जो प्रोज राइटर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर आपको BA फर्स्ट सेमेस्टर में दिए जा रहे हैं, जो कि आपको पढ़ लेने से पूरी तरह से आप इंग्लिश लिटरेचर में अपने आप को परिपूर्ण समझ पाएंगे मित्रों। आप पूरी तरह से आप अपने आप को इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में आगे बढ़ा पाएंगे। सर रॉजर एट द चर्च इन्होंने लिखा है, इसको हमें पढ़ना होगा। जोसेफ एडिसन की लिखी हुई जो इनका जो ऐसे है। इसके पश्चात यूनिट 7 में आपको पढ़ना है मित्रों प्रोज। तो इसमें जो प्रोज लिखी गई है, ये 2 खंडों में प्रोज विभाजित की गई है, यूनिट 6 एंड यूनिट 7। बताते चलें कि यूनिट 6 में जो आपको पढ़ना है, ये ओल्ड एजेस, यानी कि हमारे कवियों में ऐतिहासिक तौर से पहले के राइटर्स माने गए। इसके पश्चात यूनिट 7 में जो चीज़ें बताई गई, ये जो है
आधुनिक कवियों के अंतर्गत जाने जाते हैं। तो आप पूरी ही तरह से पढ़ेंगे। ये प्रोज में 2 तरह से राइटर्स के नेम आ रहे हैं। जैसे हिंदी में होता है आधुनिक हिंदी साहित्य और मतलब आधुनिक हिंदी साहित्य, और उसके पश्चात जो है आदिकालीन हिंदी साहित्य। तो दोनों तरह से कवियों की बात यहाँ पर दी जा रही है, उनके सिलेबस यहाँ पर बताए गए हैं। तो आप देखें कि वर्जीनिया वुल्फ, यानी वर्जीनिया वुल्फ को जो लिखा है इन्होंने प्रोफेशन फॉर वोमेन, यानी प्रोफेशन फॉर वोमेन के विषय में इसमें बताया गया है। वर्जीनिया वुल्फ में APJ कलाम ने जो अपनी रचना की है पेट्रियटिज्म बियॉन्ड द पॉलिटिकल एंड रिलेशंस फ्राम। तो पेट्रियटिज्म बियॉन्ड यानी कि देशभक्ति के अलावा हमारे अंदर क्या होना चाहिए, रिलीजियन फ्राम आवर लिजिनेटेड माइंड्स, हमारे मस्तिष्क में जो है एक धार्मिक विचारधाराएं भी होनी चाहिए। यदि हम देशभक्ति को की ओर बढ़ रहे हैं, देशभक्ति हमारे अंदर है, तो APJ कलाम जी ने इसको लिखा है। इनकी रचना को हमको यहाँ पर पढ़ना है, इनके ऐसे को पढ़ने हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे ये अमृता सेन की रचना को भी हमको यहाँ पर पढ़ना है मित्रों। आधुनिक राइटर्स के रूप में जाने जाते हैं टैगोर्स एंड हिज इंडिया, टैगोर और उनका भारत फ्रॉम दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन, यानी आर्गुमेंटेटिव इंडियन के रूप में उनको जाना जाता है। आर्गुमेंटेटिव का मतलब तर्क से युक्त भारतीय, यानी एक तार्किक क्षमता वाले कवि के रूप में। तो ये जो अमर्त्य सेन ने लिखा हुआ है, इनकी रचना को हमको यहाँ पर, इनके एसेस को यहाँ पे पढ़ने हैं। इसके पश्चात आपको लास्ट यूनिट जो पढ़नी है, इस लास्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे, जैसा कि आपके पेपर्स की जो टाइटल है मित्रों, ये टाइटल ही है कि इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स। तो इसमें कंप्यूटर इंक्लूड रहता है राइटिंग स्किल के अंतर्गत मित्रों, जो कि यूनिट 8 के अंतर्गत आपको पढ़ने होंगे। तो इसमें देखेंगे कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश, ये आपको पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बनेगी आपकी, तो जिसको आपको पूरी तरह से समझना है। यूनिट 8 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये पहला बिंदु जो आपको पढ़ना है, पहला पॉइंट इसके अंतर्गत बताया जाएगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है। किसी चीज़ को प्रेजेंट कर पाना, किसी चीज़ को कह पाना, लिख पाना या बता पाना, इसके पश्चात इसके विषय में इसमें बताया जाएगा। लेटर राइटिंग के विषय में बताया जाएगा मित्रों, जिसमें कि फॉर्मल लेटर होते हैं, एक फॉर्मल लेटर्स और दूसरे इनफॉर्मल लेटर, अर्थात औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र के रूप में फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र के रूप में इनफॉर्मल लेटर आते हैं। तो इनको लिखना और इनको समझना बताया जाएगा इसके अंतर्गत। लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी के विषय में बताया जाएगा। किसी चीज़ की जानकारी आपको प्राप्त करना है, किसी डिपार्टमेंट की जानकारी आपको प्राप्त करना है, गवर्नमेंट से कोई जानकारी आपको प्राप्त करना है, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है, तो इसके विषय में आपको डिटेल में बताया जाएगा मित्रों। इसके पश्चात कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स का मतलब होता है शिकायती पत्र जो होते हैं, उसके विषय में। ग्रीवेंस रिड्यूसर्स के विषय में, ऐसे लेटर्स राइटिंग्स जो कि किसी चीज़ के प्रति उत्तर लिया जाए। लेटर एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए, सूचना को से अवगत होने के लिए जो RTI होता है, उससे संबंधित राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका RTI का फुल फॉर्म मित्रों राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सूचना लेने का हमारा अधिकार है, हम उसको ले सकते हैं। इससे संबंधित पत्र लेखन के कार्य को आपको बताया जाएगा, जो कि यूनिट 8 के अंतर्गत होगा। इसके पश्चात थर्ड पॉइंट में आपको प्रिपेयरिंग रिज्यूम, जो रिज्यूम बनाते हैं, रिज्यूम का तात्पर्य होता है मित्रों जैसे लेखा जोखा, जो भी अपने से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए अपनी योग्यता का हम रिज्यूम बनाते हैं, अपने इंट्रोडक्शंस, अपने आप के लाइफ का रिज्यूम बनाते हैं, तो ये रिज्यूम से संबंधित क्वेश्चंस इसमें होंगे। और CV यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो CV यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें बताए जाएंगे इसमें। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकारात्मक पत्र के विषय में। रिजाइनेशंस जॉब, यानी किसी जॉब में हम रिजाइनेशन दे रहे हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं तो उससे संबंधित पत्र लेखन के तरीके आपको बताए जाएंगे, जो कि यूनिट 8 के 4.3 पॉइंट्स के अंतर्गत जानकारी आपको दी जाएगी। इसके पश्चात ऑनलाइन राइटिंग, ये ऑनलाइन राइटिंग आपको बताया जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए यूनिट 8 में मित्रों, ऑनलाइन राइटिंग, जिसमें कि ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग के विषय में। कंटेंट राइटिंग के विषय में बताया जाएगा मित्रों। इसके बाद इफेक्टिव एंड ईमेल राइटिंग के विषय में बताया जाएगा। तो यूनिट 8 आपके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनना है, जिसमें कि आपको
नियर अबाउट 20 या 25 मार्क्स प्राप्त हो जाते हैं और 1 से लेकर के 7 यूनिट तक आपको 50 से लेकर के और 55 अंक तक प्राप्त होते हैं। तो पूरी ही तरह से आप सभी यूनिटों को जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बताते चले मित्रों कि जो आपका पेपर होगा ये इंटाइटल्ड पेपर आपका इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, इससे संबंधित ये क्वेश्चन मतलब होगा। आपकी जो टाइटल पेपर होगा, जो मतलब आपके पेपर का जो शीर्षक होगा, जिसमें आपको 8 यूनिट के अंतर्गत सारी बिंदुओं का अध्ययन करना होगा और जो आपको मार्क्स गेन करने हैं, तो इस मार्क्स को आप पूरी तरह समझ लें कि जो मार्क्स आपको गेन करने हैं एग्ज़ाम में, तो उसमें आपको मित्रों 75 मार्क्स आपको प्राप्त होंगे रिटन से, यानी कि लिख करके आपको पेपर देना है। इस पेपर के अंतर्गत आपको 75 मार्क्स प्राप्त होंगे सभी यूनिट से संबंधित क्वेश्चंस। और ये भी आप समझते चलेंगे कि इसमें जो है कुछ यूनिवर्सिटियों में केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, लेकिन तमाम सारी यूनिवर्सिटियों में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में प्रश्न पत्र होते हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, दोनों ही तरीके से आपको वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे। यदि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में यूनिवर्सिटियाँ ले रही हैं एग्जाम, तो उसके लिए भी आप पात्र हो जाएंगे यदि हमारे वीडियो को आपने पूरी तरह से देखा। और यदि ऐसे टाइप क्वेश्चंस के रूप में यूनिवर्सिटियाँ पूछ रही हैं तो उसको भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो 75 मार्क्स आपको लिखित रूप से प्राप्त करने होते हैं और 25 मार्क्स मित्रों आपको ट्यूटोरियल के रूप में प्राप्त होते हैं, जो कि कॉलेज आपको प्रदान करता है, जो मासिक एज ए मासिक टेस्ट मंथली टेस्ट के रूप में आपको प्रदान किया जाता है। तो 25 प्लस 75 यानी 100 मार्क्स आपको मिलते हैं। लेकिन 75 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए आप पूरी ही तरह से योग्य बनेंगे, एबल बन जाएंगे, आपकी जो है वास्तविकता सामने आ जाएगी यदि आपने हमारी वीडियो को देख करके प्रश्न पत्र को हल किया। तो हम चाहेंगे मित्रों कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें। और हमारे ऑनलाइन बीए क्लासेस में सभी सब्जेक्ट आपको प्राप्त होंगे, जो भी सब्जेक्ट बीए में हैं, लागू हैं, वो सारे सब्जेक्ट आपको हमारे ही चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। यदि हमारे प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो सारी ही वीडियो आपको प्राप्त होंगे। आपको अलग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर्स से आप कुछ चीज़ें जो प्राप्त करते हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अनएक्सपीरियंस टीचर्स से जो आप प्राप्त करेंगे वो आपके लिए इतना अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस आप जो है किसी भी क्षेत्र में कोई भी बातें, कोई भी नॉलेज किसी को दे रहे हैं तो वो अधूरा होता है। तो मैं एक एक्सपीरियंस टीचर्स के रूप में आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।